नमस्कार दोस्तों, B2Y इन्वेस्टमेंट चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज आपके लिए एक यूनिक वीडियो लेके आया है। वीडियो में एंड तक बने रहे, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, हमारा नौकरी का स्टार्टिंग फेज पे सभी लोगों का एक एम रहता है, खुद का एक घर खरीद लूँ। अपना खुद का घर, ये सुन के बहुत खुशी आता है मन में। कभी कभी हमने सोचा भी नहीं है, हमारा जो पापा का घर रहता है उसमें भी हम और कुछ दिन रह सकता है, लेकिन हमने सुना है रियल एस्टेट का एप्रिसिएशन ऑफ ऑसम बहुत जल्दी रेट पे वो ग्रो होता है। तो आपका खुद का घर भी होगा, साथ में बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी मिलेगा। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। मान लो ये सब सोच के अपने 50-60 लाख का आसपास का कुछ रेंज में एक घर खरीद लिया, साथ में एक 20 इयर्स का लोन भी ले लिया बैंक से। इसके बाद आपका दो चीज़ हो सकता है। आप आपका घर पे रह सकते हैं, अगला 10, 15, 20 साल तक रह सकता है। नहीं तो आपका दूसरा कोई सिटी पे आपका अच्छा नौकरी भी मिल सकता है आने वाला दिन पे। तो आपके पास दो ऑप्शन होगा तभी। फर्स्ट ऑप्शन ये होगा, आपका जो अभी का घर है तो उसको आप सेल कर सकता है और उस पैसा लेके अब दोबारा दूसरा सिटी में और एक नया घर खरीद सकता है। लेकिन ये सब करने के लिए आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा और आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा मनी भी पे करना पड़ेगा, जैसा कि आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी, म्यूटेशन फ़ी, ब्रोकरेज, सोसाइटी का एनओसी भी लगेगा आपको, ना जाने और भी क्या क्या आपका एक्स्ट्रा चार्जेस लगने वाला है ये सब करने के लिए। तो ये सब सोच के आप क्या करेगा, आपका सबसे आसान सेकंड ऑप्शन जो है उसमें जाएगा। वो क्या है, आपका पुराना फ्लैट को रेंट पे देके नया सिटी पे आप दूसरा कोई रेंट लेके एक फ्लैट में रहना चालू करेगा। अगर आपके साथ ऐसा भी इंसिडेंट हुआ तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी चलते हैं इसके बाद कहानी पे और भी ट्विस्ट आया गया। आपने पहला जो घर लिया था वो 6.5% रेट का लोन से आपने घर लिया था, लेकिन अभी का सिचुएशन में अभी क्या हो गया, अभी वो 8.5% हो गया। बैंक में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और 8.5% हो गया। तो इसमें आपका क्या गलती हो सकता है? आपका कुछ गलती नहीं है। आपने जो 20 साल का लोन लिया वो अभी बढ़ के हो गया 24-25 साल के आसपास हो गया। तो ये रह गया असली रियलिटी। तो ये सब देखने के बाद कुछ सालों बाद, कुछ महीने बाद आपका मन में एक क्वेश्चन आएगा, अगर शुरू से ही मैंने एक फ्लैट में रेंट पे रहता था तो क्या होता था, और उसमें जो ईएमआई भर रहा है तो उसी पैसा मैंने कोई रिलेटिवली सेफ जगह में अगर इन्वेस्ट करता था तो कितना बेनिफिट हो सकता था मेरा। मैं अगर दोनों जगह में घर पे रेंट पे रहता था और जो मैं सोचा था जिस अमाउंट का मैंने ईएमआई पे करूँगा तो उस पैसा मैंने सिंपल कोई जगह में एसआईपी करके इन्वेस्ट करता था। तो इसका आंसर देने के लिए मैंने आज का ये वीडियो बना है, जो कि डिटेल एनालिसिस करके मैं दिखाऊंगा। ये आपको कैसा लगेगा आप आगे चल के आप देख लीजिए। आप ये सब आपका कोई फिनंशियल एडवाइज़र को साथ डिस्कस करके करने वाला है तो वो आपको एक अच्छा खासा फीस लेगा और फीस लेने के बाद आपको ये समझाएगा। लेकिन मैं ये वीडियो के थ्रू आपको ये बताने वाला हूँ इसमें आपका क्या बेनिफिट मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल मैंने लेके आया। इसमें क्या है, अगर आपने कोई एक सिटी में फ्लैट ख़रीदना चाहते हैं, मैं उसका साइज़ में नहीं जाता हूँ, उसका एक कॉस्ट में ही आता हूँ, तो उसका अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख उसका कॉस्ट है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने डाउन पेमेंट कर दिया 30 लाख का और आपने जो लोन लिया है बैंक में से वो है 40 लाख का। उसके बाद आपने इसको एक फ्लैट रेट में 8.5% इंटरेस्ट रेट और ये 20 इयर्स के लिए आपको ये लोन में आपने ले लिया है। तो आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 43 लाख के आसपास आपको पे करना पड़ेगा आपका इंटरेस्ट। उसके बाद आपको उसको रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, कोर्ट फीस वगैरह ये सब होता है, कुछ ब्रोकरेज भी होता है। तो मैंने ये 10% पकड़ लिया, ये 70 लाख का अप्रॉक्सीमेटली ये फिगर है। तो ये 7 लाख के आसपास आपका एक्स्ट्रा फिर ये फीस लगेगा। उसके बाद आपने कुछ इंटीरियर डेकोरेशन का आपका मन में हो सकता है,
तो आपने कुछ इंटीरियर डेकोरेशन के लिए आपका कुछ फ्लोर वगैरह का चेंज करना है, कुछ टॉयलेट को रिनोवेट करना है, मॉड्यूलर किचन लगाना है, कुछ लाइटिंग वगैरह का काम करना है, तो ये सब करते करते आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख का खर्चा हुआ। और फ्लैट का जो एक मंथली मेंटेनेंस भरना पड़ता है, ये मैंने 5000 पर मंथ, और ये 20 इयर्स का आप रहने वाला हो ये सोच के मैंने 240 मंथ्स का किया है। तो ये 12 लाख का एवरेज आता है। ये कम ज़्यादा होते रहता है, मैं एक फ्लैट रेट में इसको एक अप्रॉक्सीमेटली हिसाब करके 5000 पर मंथ पकड़ लिया है। उसके बाद आप 20 साल तक रहोगे ये घर पे, तो आपका कुछ ना कुछ आपको रिपेयर मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो ये भी मैंने एक अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख ले लिया, इसको कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, तो बहुत ही माइनर अमाउंट होगा। तो ये सब करने के बाद आपका जो फ्लैट का कॉस्ट आएगा वो आएगा 1.40 CR। तो ये आपको हो गया 1.40 CR में टोटल फ्लैट का वैल्यू। हाँ, आपको EMI प्लस जो मेंटेनेंस वगैरह होता है, लोन प्लस मेंटेनेंस, उसको आपको पे करना पड़ेगा। तो क्या है, मैंने एक सिंपल वे में इसको 240 से डिवाइड किया, तो अप्रॉक्सीमेटली 58,000 आ रहा है आपका मंथली EMI। ये होने के बाद आपको अभी देखते हैं, इसको अगर अपने 20 इयर्स बाद इसको अगर सेल करता है तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। मैं एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेता हूँ। तो आपका फ्लैट का जो कॉस्ट है वो है 70 लाख, लेकिन आपको 20 साल तक 20 इयर्स तक आपको 1.40 CR आपको पे करना पड़ेगा। मेंटेनेंस, लोन का जो अमाउंट है वो सब लेके आपको 1.40, तो डबल हो गया आपको ये पैसा। आपको आप ख़रीदा है फ्लैट 70 लाख का, लेकिन आपको भरना पड़ेगा 1.40 CR। तो अगर इसको एक स्टैंडर्ड रेट में 7-8%, 6% ईयरली एप्रिसिएशन हम पकड़ते हैं, तो आपका ये जो फ्लैट है, ये फ्लैट का आपको जो वैल्यू रहेगा आफ्टर 20 इयर्स, ये अप्रॉक्सीमेटली 1.68 CR। तो आपने 20 इयर्स इसमें रहा, आपका जो टोटल एप्रिसिएशन आएगा ये सेल करने के बाद, ये कम ज़्यादा हो सकता है। मैं एक स्टैंडर्ड सिटी का जो प्रेजेंट रेट है एप्रिसिएशन का, तो मैं वो पकड़ लिया। तो आपको नेट जो एप्रिसिएशन होगा, तो ये आपका जो टोटल 1.40 ने आपने ख़रीदा है और सेल किया है 1.68 से, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली ये 27-28 लाख का आपको एप्रिसिएशन मिलेगा ये फ्लैट को सेल करने के बाद। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अगर हम इसको नहीं खरीदते थे, अगर हम रेंट में रहते थे, तो आगे देखते हैं आगे उसका क्या हिसाब होता है। हमारा कैलकुलेशन के करके हम देखने वाला है क्या हो सकता था। तो इधर मैंने एकदम स्ट्रेट वे में 20 इयर्स का रेंट का एक कैलकुलेशन किया। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन आपके लिए मैं इसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है। तो मान लीजिए रेंट में क्या होता है, जनरली एक 3 साल का एग्रीमेंट होता है। एक्चुअली ये 33 मंथ्स होता है, बट ये सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने इसको 36 मंथ पकड़ा है। तो इसमें 10-12-15% तक ये 3 साल में इसका हाइक होता है। किसी किसी का ईयरली हाइक होता है, किसी किसी का एवरी 2 इयर्स में हाइक होता है, किसी किसी का आफ्टर 3 इयर्स भी हाइक हो सकता है। तो ये पकड़ के आपका जो 70 लाख का जो फ्लैट है, ये अगर मान लो आप इसमें अगर किसी को रेंट में देते हैं तो भी आपको इतना के आसपास आपको रेंट मिलेगा। और अगर ये सेम स्टैंडर्ड का आप घर में रहने जाते हो तो आपको ये थोड़ा बहुत ऊपर नीच हो सकता है, लेकिन आपको इतना ही मंथली रेंट पे करके आपको रहना पड़ेगा। तो अगर आपका इनिशियल मंथ में अगर 12,000 आपका मंथली रेंट हुआ, तो इसका 3 साल तक आपने ये पे करना पड़ेगा। और ये मैंने 36 से मल्टीप्लाई किया ये जो वैल्यू है, तो इसको सिंपली आया इतना अमाउंट। तो ये आपका फर्स्ट 3 ईयर के लिए इतना आपको पे करना पड़ेगा। तो सिमिलर वे में मैंने इसको सेकेंड का जो 3 साल होता है सेकेंड फेज का, तो उसमें मैंने उसका भी 12% हाइक लिया है, ये 12,000 का, तो इतना हुआ है। तो ये करते करते आपको 3
6/18, तो आपको 18 साल तक आपको ये हाइक हुआ 21,000 के आसपास आपको पे करना पड़ेगा। और लास्ट का जो स्लॉट है, 7th जो स्लॉट है, 7th में मैंने 2 इयर्स पकड़ा, क्योंकि 18 + 2 20 इयर्स होता है। तो ये करते करते आपको जो खर्चा होगा टोटल रेंट, ये अप्रॉक्सीमेटली 40 lakhs के आसपास आपको खर्चा होने वाला है। और इसमें मैंने मान लीजिए आपका अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख का आपको डिपॉजिट रहता है, तो वो डिपॉजिट अमाउंट का आपका 5-6% का जो इंटरेस्ट रहता है, अगर आप फिक्स्ड में रखते हो, तो वो भी मैंने इसके अंदर थोड़ा बहुत एडजस्ट करके ही रखा है। और आपका ये 20 इयर्स में अगर मान लो आपको 4 टाइम्स के आसपास आप शिफ्टिंग करते हो, घर एक जगह से दूसरे सिटी में जा सकते हैं, दूसरे किधर जा सकते हैं, तो थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा। तो ये पर टाइम का मैंने 10,000 पकड़ा, और 4 टाइम्स अगर आपने 20 इयर्स में अगर घर शिफ्ट किया तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 40,000 खर्चा हो सकता है। ये कम ज़्यादा हो सकता है, मैंने एक रफ फिगर इसमें पकड़ा है। तो ये सब करने के बाद आपका जो खर्चा आता है 41 लाख के आसपास आपका खर्चा आता है। टोटल 20 इयर्स का आपका रेंट देना पड़ेगा 41 lakhs। ये अपने आपका हिसाब से रियलिस्टिक जो फिगर आपको मन में होता है तो आप वो कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद आपका जो मैंने इधर लिख दिया कि डिपॉजिट जो 1 लाख है, इसको मैं एडजस्ट करके ही रखा है। तो ये आपका जो आएगा 240 मंथ्स के लिए आपका 17,000 के आसपास आपका ये टोटल रेंट पे करना पड़ेगा एवरी मंथ फॉर 240 मंथ, मतलब 20 इयर्स के लिए आपको ये 17,000 के आसपास ये सब एवरेज करके आपको रेंट पे करना पड़ेगा। अभी हम देखने वाला है हमारा कितना सेविंग्स हो सकता है एवरी मंथ अगर हम एक फ्लैट बाई करते हैं और इतना रेंट देते हैं। तो हमने पहले ही देख लिया है इधर कि 58,000 के आसपास मेरा अगर मैं परचेस करता हूँ तो मेरा ये रहता है मेरा परचेस का पर मंथ का वैल्यू, और रेंट में रहा तो 17,000 के आसपास, 17,000 के आसपास मेरा रेंट का वैल्यू। तो मैं इसको सिंपली माइनस किया, ये जो EMI का अमाउंट और रेंट इसको मैंने माइनस कर दिया। तो मेरा जो पर मंथ का सेविंग होता है वो होता है 41,000 के आसपास, अगर मैं रेंट में रहता है तो 41,000 को मैंने एक कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ कि ये पैसा अगर आपने कोई एक अच्छा सेफ वे में अगर कोई SIP में इसको इन्वेस्ट करता है तो आफ्टर 20 इयर्स इसका कितना वैल्यू बन सकता है। चलिए मैं वो दिखाता हूँ आपको। तो देखिए मैंने इधर एक SIP कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। इसमें क्या किया, इसमें मैंने मंथली जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है मेरा 41,320, ये मैंने हर मंथ इन्वेस्ट करूँगा फॉर द पीरियड ऑफ 20 इयर्स। 20 साल तक मैंने इसमें इन्वेस्ट करते रहूँगा। और मेरा इन्वेस्टमेंट का जो स्ट्रेटेजी है, कितना रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक 14 का हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक नॉर्मल इंडेक्स फंड में भी आप पैसा रख दोगे तो आपको इसके ही आसपास मिलेगा। अगर एग्रेसिव करके या अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में, ब्लू चिप स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इससे ज़्यादा पैसा आपको रिटर्न मिलता है। तो मैंने एक वेरी सिंपल स्टैंडर्ड एक बेसिक जो रेट ऑफ रिटर्न होता है आपका स्टॉक मार्केट से, और भी कोई एसेट क्लास में भी मिल सकता है, वो हम दूसरा कोई वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो इसका 14% अगर रिटर्न मिलता है तो आपको कितना होगा। अब टोटल इन्वेस्टेड जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 शेयर है। आपका जो गेन है 4.45 शेयर आपका ये शेयर आपको गेन मिलेगा। तो आपको मैच्योरिटी वैल्यू जो है 5.44 शेयर, ये मैच्योरिटी नहीं बोल सकता है, ये हम रिटर्न वैल्यू बोल सकते हैं। ये कम ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये रहा इसका ग्राफ। तो आपने 1 2 3 5 ये इतना सारे साल में आपका जो ये ग्रे कलर का दिख रहा है ये आपका इन्वेस्टमेंट है, और जो बाकी दिख रहा है ये गेन है। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद आपको 5.44 शेयर का आपको ये इन्वेस्टमेंट का एक आउटपुट मिलेगा। तो ये जो 5.44 है शेयर, तो मैंने इसको ही लिख दिया। 14% रिटर्न में
आफ्टर 20 ईयर्स में मेरे को कितना अप्रॉक्स मिल सकता है। उसके बाद मैं माइनस करूँगा, अगर मैं होम खरीद के फिर उसको रीसेल करते थे उसमें जितना पैसा मिल सकते थे 1.68 CR। तो ये ज़्यादा भी हो सकता है, आपका मन में ये डाउट हो सकता है अरे नहीं 20 साल के बाद मेरा घर तो और भी ज़्यादा अप्रिसिएट हो सकता है। आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना परसेंट में आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है, क्योंकि मैंने जो ये 14% का SIP का इधर रिटर्न कैलकुलेट किया है ये वेरी स्टैंडर्ड है। आप कोई भी आपका फिनेंशियल एडवाइज़र से पूछोगे तो आपको यही वो एडवाइस करेगा। आप अच्छा किधर मतलब एकदम बेसिक कोई इन्वेस्टमेंट में अगर रखते हो, कोई सिंपल वाला में, कोई बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में आपको 14 के आसपास ही आपको रिटर्न मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलने का ही चांसेस ज़्यादा है। तो मैं 14% इसमें कैलकुलेट किया है। तो ये सब करने के बाद आपको जो टोटल एप्रिसिएशन होगा आपका फ्लैट परचेज और रेंट पे रहने के बाद आपका उतना सेम EMI का अमाउंट बैंक में जो आप लोन पे करते हो तो उसमें से आपको ये रिटर्न में आया कि आपको 3.8 CR आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो आप सोच लीजिए कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए अच्छा है। इसके छोड़ के भी बाकी बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स है फ्लैट सेल करने का, खरीदने का, रेंट में रहने का, तो वो सब मैं कन्वर्सेशन में नहीं जाता हूँ। तो मैं सिंपल एक कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया कि ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अगर आप चूज़ करते हो तो आपको कितना रिटर्न मिल सकते थे। तो आपका दोस्त फैमिली मेम्बर को शेयर कीजिए और चैनल पे न्यू होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए मेरा वीडियो को। आपका और कौन सा फिनेंशियल सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा जानकारी चाहिए ये मेरे को कमेंट्स करके आप बताइए। मैं कोशिश करूँगा अगला कोई वीडियो में उस सब्जेक्ट को कवर करने का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर दूसरा कोई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।